इन दिनों मौसम का मिजाज अजीबोगरीब हो गया है। दिन में तेज धूप से गर्मी महसूस होती है, लेकिन रात को तापमान गिरने से ठंड का असर बढ़ जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में इस दोहरे मौसम का अनुभव हो रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार मौसम के दो रंग दिखाई दे रहे हैं। जहां पर अक्टूबर माह में जो सर्दी है आ जाती थी, सर्दी का एहसास होने लगता था, तो वहीं नवंबर माह शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में सर्दी नहीं आई है। और कारण बताया जा रहा है कि जो लगातार वेदर चेंज हो रहा है, तो 15 दिन बाद जो है अब सर्दी का एहसास होगा। सर्दी जो है 15 तारीख के बाद कही जा रही है कि जो ठंड है वह मध्य प्रदेश में 15 तारीख के बाद आएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 8 से 9 वर्षों में ठंड का ये पैटर्न असामान्य है। आमतौर पर अक्टूबर में ठंड शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार नवंबर तक इसका इंतजार करना पड़ा। अनुमान है कि नवंबर के आखिर में ठंड बढ़ने लगेगी। इस बार कड़ाके की ठंड मार्च के बाद तक महसूस हो सकती है। जैसे बारिश देरी से आई थी, वैसे ही ठंड का असर लंबे समय तक रहेगा। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो 30 और 31 के आसपास बना, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अभी 17 और 18 डिग्री के आसपास बना। और अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो ये जो अधिकतम तापक्रम और न्यूनतम तापक्रम है, जो अधिकतम तापक्रम है अभी तक हमको 27 और 28 डिग्री के आसपास होना चाहिए था, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 16 और 17 डिग्री के आसपास रहना चाहिए था। पर जो अधिकतम तापक्रम है उसमें हमको ज़रूर इस बार थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और ये अगर पिछले सालों की तुलना में इस बार की अगर हम बात करें तो जो जलवायु परिवर्तन के असर की हम बात कर रहे हैं तो वो अब हमको धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। और वो जो शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, वो शिफ्टिंग भी अब जो 15 से 20 दिन जो मौसम शिफ्ट हुआ है वो दिखाई दे रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं तो अक्टूबर के 25 और 30 तारीख यानी अक्टूबर के आखिरी में जो अधिकतम तापक्रम है ये 30 के नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी देख रहे हैं हम कि नवंबर के फर्स्ट पखवाड़े में भी ये 30 के नीचे टेम्परेचर नहीं आया। लेकिन हम 20-25 तारीख के बाद में देखते हैं तो ये जो टेम्परेचर है ये 30 के नीचे आने की संभावना, और उस दौरान हमको हो सकता है 2 से 3 घंटे बादल भी दिखाई देंगे। और सेकंड पखवाड़ा में अगर नवंबर के सेकंड पखवाड़े में अगर बात करें तो बादल के साथ साथ में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी एक बार दिखाई देने को मिल सकती है। कब तक जो है ठंड प्रॉपर आ जाएगी? ठंड की अगर प्रॉपर की बात करें तो नवंबर के सेकंड पखवाड़े में हमको जो अधिकतम तापक्रम है ये जैसे ही 30 के नीचे आएगा तो हमको ठंड दिखाई देगी। और जो न्यूनतम तापक्रम है वो जरूर अब 17 और 18 डिग्री के आसपास आ गया, लेकिन जो ऊपर का तापक्रम है वो और 2 से 3 डिग्री नीचे जाएगा तो फिर गुलाबी ठंड दिखाई देने को मिलेगी। क्या कारण है कि जो ये इस बार जो वेदर है वो चेंज हुआ है? जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से हम देखें जो तापक्रम है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो रात का तापक्रम है हमको फिर से 1-2 डिग्री बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं तो जो अधिकतम तापक्रम है उसमें गिरावट नहीं आ रही। और जो हमको एक नमी युक्त हवाएं मिलना चाहिए वो हवा की रफ्तार धीमी है, उसकी वजह से जो अधिकतम तापक्रम है उसमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। कितने सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर अब पिछले 7 से 8 सालों की अगर बात करें तो पिछले 8-7 साल में ये जो नवंबर में जो अधिकतम तापक्रम है ये नीचे आ जाता था, लेकिन इस बार हमको जो 1.5 से 2 डिग्री बढ़ावा दिखाई दे रहा है। इससे जो है लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। हाँ, मौसम में अगर देखें हम तापक्रम के आधार पर अगर बात करें तो तापमान में चेंजेज आते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां आ जाती है और उसका बच्चे और बुजुर्गों पे काफ़ी फर्क दिखाई देता है। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बुखार और सर्दी जुकाम है वो लगातार दिखाई दे रहा है। ठंड आएगी तो इस बार क्या कड़ाके की ठंड या फिर ठंड में कुछ ज़्यादा टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा? ठंड की दृष्टि से अगर देखें हम तो इस बार हो सकता है जो लास्ट में जो ठंड जल्दी चली जाती है वो हमको लास्ट में, जैसा कि इस बार हमने बारिश देखी उस हिसाब से देखें तो ठंड भी इस बार मार्च के बाद भी दिखाई देगी और ठंड कड़ाके की पड़ेगी। इस दौरान हम अगर मालवा की बात करें तो मालवा में हम देख रहे हैं कि पिछले साल में जो कोहरा दिखाई देता है रात में और दिन में, तो हो सकता है इस बार कोहरा है वो उसके ड्यूरेशन बढ़ जाएगी और रात में भी दिखाई देगा और हो सकता है दिन में भी दिखाई देगा। बारिश होने के बाद में ठंड पड़ेगी? हल्की बारिश होने की संभावना, कोई खास ज़्यादा बारिश होने की संभावना। मावठा गिर सकता है, नहीं भी गिर सकता। मावठे का ऐसा फिक्स नहीं है कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जहाँ लो प्रेशर बन जाता है वहाँ दिखाई देता है और वो शॉर्ट पीरियड में दिखाई देता और सिलेक्टेड जगह दिखाई देता, सब जगह नहीं दिखाई देता, पर बादल हमको जरूर 3 से 4 घंटे दिखाई देंगे। इस दोहरे मौसम के कारण सर्दी, खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों में इजाफा हुआ है। ठंड आने तक इन बीमारियों के मामले बढ़ सकते हैं। हालांकि इस बदलाव से डेंगू और डायरिया के मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन दूसरी मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। अभी चूंकि देख रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सर्दी खांसी के जरूर सीजन आ रहा है, हल्के से बुखार के भी केसेस मिल रहे हैं, मगर चूंकि हम लोग देख रहे थे कि जो डेंगू के केसेस जो पहले और जो डायरिया के केसेस मिल रहे थे उनमें जरूर चेंजेस आ गए और डेंगू के केसेस भी हम विगत 8 दिन के अगर केसेस देखें तो काफ़ी कम हो गए। 4-5 केस ही आ रहे हैं अभी तक 8 दिन के अंदर।
तो इस तरह से थोड़ा कवरेज तो हुआ है। डायरिया के केसेस में भी कमी आई है, क्योंकि बरसात के सीजन में पानी के जमाव के बढ़ाव की स्थिति रहती थी, वो भी काफ़ी उससे जो बीमारियां होती थी वो भी कम हो गई। तो डेंगू हो गया, पीलिया वगैरह, इन लोगों की बीमारियां जरूर कम हो गई। हल्के से बुखार वगैरह के केसेस जरूर आ रहे हैं ओपीडी वगैरह में। बच्चों में हल्का निमोनिया वगैरह के आ रहा है, सर्दी खांसी के केसेस थोड़े बढ़े हैं। तो धीरे धीरे ये जैसे सीजन चेंज होता है उस समय थोड़ा सा तकलीफ आती है सर्दी खांसी बुखार की। इसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। सर वेदर ऐसा सर्दी और गर्मी का रहता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी इससे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कुछ। नहीं, धीरे धीरे एक्लेमेंटाइज होता है पूरा, जैसे एटमॉस्फेयर रहता है उसके साथ एडॉप्ट होने में टाइम लगता है 2, 4, 8, 15 दिन के लिए। उसमें धीरे धीरे हो जाएगा वो। क्या लगता है सर, जो वेदर है जैसे कि सर्दियाँ अक्टूबर में आ जाती थी, अब नवंबर तक सर्दियों का पता नहीं है, तो इसका क्लाइमेट का भी कुछ असर पड़ेगा? नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा असर आएगा नहीं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस तरह से थोड़ा रहता है। पर अगर चेंजेस आया है कि जो सीज़न जो जल्दी आना चाहिए ठंड का, चूँकि नवंबर आ गया और अभी भी ठंड जो है वो जितनी होना चाहिए उतनी है ही नहीं। तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग और ये जो भी है एटमॉस्फेयर चेंजेस तो आ रहा है, मगर फिर भी चूँकि हमारा जो इंदौर जिला है ये काफ़ी स्वच्छता में 7 बार आया है और अब 8वीं बार की तैयारी में कर रहा है। तो स्वच्छता से भी काफ़ी हद तक हमारी बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाती है। तो इंदौर स्वच्छ है और स्वच्छ रहेगा। सर ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे प्रिकॉशन के लिए क्या क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन के चेंज पे हमको यही करना चाहिए कि कम से कम जो भी अभी वायरल वाली जो बीमारी वायरस वाली है इनको हमें ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास मंकी पॉक्स और इस तरह से जो डिजीज़ होना चाहिए वो एक भी केसेस हमारे पास नहीं है अभी। तो घर में कैसे उपचार करना चाहिए, जैसे सर्दी खांसी है या फिर हॉस्पिटलाइज तुरंत दिखाएं इसके लिए? हल्का से देखो, इम्यूनिटी अगर जहाँ कम होती है वहाँ पर तो थोड़ा सर्दी खांसी हो सकती है, मगर ये तो ऑटोमेटिक कम होता है। या फिर भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ ऐसी तकलीफ हो रही है तो हम पास में अस्पताल में जाके डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन ले। और या फिर कुछ ऐसा लगता है कि जो दादी के नुस्खे और ये लोग लगाते हैं करते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो जहाँ तक हो सके बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन लेना ठीक नहीं है। सर इस बार जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो क्या लगता है सर्दियाँ आएंगी तो क्या बीमारियाँ भी अपने साथ लाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 से 20 तारीख के बीच में जो है मध्य प्रदेश में जो है ठंड का एहसास हो जाएगा और ठंड जो है आ जाएगी। और इस बार कड़ाके की ठंड जो है पड़ने वाली है। जो मार्च के बाद में भी जो हल्की हल्की जो ठंड है वो रहने वाली है। जिस तरीके से बारिश थी कि आखिरी में भी जो बारिश का दौर है वो चलता रहा था, वैसे ही इस बार ठंड भी जो है लगातार जो है मार्च के बाद में भी महसूस की जाएगी। वहीं जो ये मौसम में परिवर्तन हो रहा है, सुबह गर्मी और रात को ठंड, तो ये कहीं ना कहीं बीमारी का घर भी है। इससे कई बीमारियां भी देखने के लिए मिल रही है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीम, इंदौर।